विकास तो हो रहा है, सचमुच में विकास हो रहा है। जहाँ पे लोगों को रहने की जगह नहीं है, वहीं पे लोगों को चलने के लिए जगह बनाई जा रही है, चलने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। तो ये एक अद्भुत विकास ही इसको कह सकते हैं। बिहार में लगातार विकास की बातें होती है, गरीबों की बातें होती है, दलित पिछड़े मजलूमों को हक दिलाने की बातें होती है। तो आप देख सकते हैं कि लोग जहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है, वहीं पे लोगों को चलने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, जगह बनाया जा रहा है। तो इसको आप अद्भुत विकास ही कह सकते हैं। जो लगातार सुशासन की बात करते हैं, गरीबों की हक हुकूक की बात करते हैं, तो कैसा हक और कैसा हुकूक और कैसा विकास। घर दूरा नहीं है, कहाँ से लामे घर दुआ, लोथ लांगर ऐसी पारल है, ऐसी रो रहा है, जारा में कलप रहा है। देखिए बाबू, कोई सहारा नहीं, खाए पिए के सहारा नहीं है बाबू। राशन उशन नहीं मिलता ना बाबू, कुछ न मिल रहा है बाबू, ऐसी भूख मर रहे हैं बाबू। ये हटाने के लिए बोला गया है ये सब। हटावे ला कह रही ने, अब कहाँ जाए, रहे के साधन भी नहीं है, अब कहाँ जाए हम गरीब लोग। यहाँ लाठी चार्ज कर देता है, मार देता है, रहे के साधन नहीं है बाबू। हम लोग को रहता है तो हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे रोड पर रहते हैं, बोले कि हम लोग जगह में आप लोग इसी में खाना वाना पकाती हैं, ऐसे ही कपड़ा उपड़ा धोती है? ऐसे धोते रहते हैं। सरकार क्या करती है? कुछ नहीं करते हैं। किस तरह से बिहार का जो विकास है, जो लगातार दावे किए जाते हैं कि लाखों महिलाओं को लखपति बनाया गया है, लाखों लोगों को मकान दिया गया है, तो ये उन लाखों लोगों में से ही एक है। अभी ठंड का मौसम है, तो इस ठंड में इस मिट्टी के ज़मीन पे ही रह रहे हैं। ये पटना राजधानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत दूर की तस्वीर नहीं है। यहाँ से नीतीश कुमार जी का आवास लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। एक तरफ ये जानवर रखते हैं और दूसरी तरफ ये इंसान। तो आप ही फ़र्क बताइए कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। ये बड़ी बड़ी हवेलियाँ जो आपको नज़र आ रही है, इन हवेलियों में वो नेता लोग रहते हैं जो इनके वोट से बनते हैं, जो इनके वोट से नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं। और जो मालिक जनता है, इसी तरह सड़क पे इस हाल में यहाँ पे लोगों को रहने के लिए भले ही जगह हो या ना हो, मगर लोगों को चलने के लिए ये रास्ता पक्का पुख्ता बनाया जा रहा है, ताकि लोग आराम से आए और जाए। जो देश लगातार जो विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। अब देश में राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम को लेकर खुदाई की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, मस्जिदों में मंदिर खोजा जा रहा है, मगर ऐसे लोगों का सर्वे नहीं हो पा रहा है जो आपके देश में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। ऐसे लोगों का सर्वे होना चाहिए और इन्हें चिन्हित करके ऐसे लोगों को मकान मुहैया करवाना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया करवाना चाहिए। तभी हमारा देश विकास करेगा, हमारा देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। कटेंगे बटेंगे, मंदिर मस्जिद खोजा जा रहा है, तो शायद इसी में देश के लोग खुश हैं और इसी को विकास मानते हैं। बिहार सरकार और नीतीश कुमार का एक अद्भुत विकास हम आपको आज दिखाएंगे। पटना के गर्दनीबाग पुल के नीचे में मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोग सड़क के किनारे, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। तो झोपड़ी भी नहीं कह सकते इसको, टाट और तिरपाल डालकर लोग रहते हैं। यहाँ पे आज भी लाखों परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनके पास आज भी मकान नहीं है, झोपड़ियाँ नहीं है रहने को, सड़क के किनारे रहने को मजबूर है। वहीं पे सड़क के किनारे आम लोगों के लिए चलने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। ये पाथ आप देख सकते हैं। विकास तो हो रहा है, सचमुच में विकास हो रहा है। जहाँ पे लोगों को रहने की जगह नहीं है, वहीं पे लोगों को चलने के लिए जगह बनाई जा रही है, चलने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। तो ये एक अद्भुत विकास ही इसको कह सकते हैं कि बिहार में लगातार विकास की बातें होती है, गरीबों की बातें होती है, दलित पिछड़े मजलूमों को हक दिलाने की बातें होती है। तो आप देख सकते हैं कि लोग जहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है, वहीं पे लोगों को चलने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, जगह बनाया जा रहा है। तो इसको आप अद्भुत विकास ही कह सकते हैं कि भले ही लोग सड़क पे जिए, सड़क पे रहें, कोई बात नहीं है, मगर वहाँ पे लोगों के लिए रास्ता होना चाहिए चलने के लिए। इंक्रोचमेंट के नाम पे इन्हें हमेशा हटा दिया जाता है। झुग्गी झोपड़ियाँ जो सड़क के किनारे रहती है, इसको हटा दिया जाता है। इस तरीके से लोग इस सड़क के किनारे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में इस तरीके से रहते हैं। तो ये कैसा विकास बिहार के लोगों के साथ और बिहार के जो गरीब
जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए मकान होना अनिवार्य नहीं है? क्या ऐसे लोगों की ज़िंदगी क्या आम लोगों की तरह बेहतर नहीं हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी के लिए, जो लगातार सुशासन की बात करते हैं, गरीबों की हक हुकूक की बात करते हैं। तो कैसा हक और कैसा हुकूक और कैसा विकास? यहीं पे ऐसे ही रहती हैं आप लोग ठंडा में? ठंडा में बाबू हाँ, क्या बताइए। करें, घर दुरा नहीं है, कहाँ से लामे घर दुआ, लोथ लांगर ऐसी पारल है, ऐसी रो रहा है, जारा में कलप रहा है। देखिए बाबू कोई सहारा नहीं, खाए पिए के सहारा नहीं है बाबू। राशन उशन नहीं मिलता आप ना बाबू कुछ न मिल रहा है बाबू, ऐसी भूख मर रहे हैं तो बाबू। आप लोग यहाँ रहती हैं तो ये हटाने के लिए बोला गया है ये सब? हटावे ला कह रही ने, अब कहाँ जाए, रहे के साधन भी नहीं है, अब कहाँ जाए हम गरीब लोग। यहाँ लाठी चार्ज कर देता है, मार देता है, रहे के साधन नहीं है बाबू। तो ऐसे ही में आप लोग भी रहती हैं, जर जानवर भी ऐसे ही पाले हुए है ना? हमरा जानवर कहाँ से आगे में गाय भैंस वो सब के है, वो सब के है। हमरा लोथ लांगर है। आप लोग का घर कहीं पे भी नहीं? कहीं नहीं घर है बाबू, राशन उशन सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ कुछ नहीं? कुछ न मिल रहा है। ऐसे करते हैं हाँ? बताइए। हम लोग को रहता है तो ऐसे करते हैं, हम लोग को रहता है तो हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे रोड पर रहते हैं, बोले कि हम लोग जगह यही में आप लोग इसी में खाना वाना पकाती हैं, ऐसे ही कपड़ा उपड़ा धोती है? ऐसे ही धोते रहते हैं। सरकार करे क्या करती है? कुछ नहीं करते हैं, यही सरकारी योजना का कोई लाभ हो? नहीं, कुछ नहीं, खाली पेंशन उनशन महिला कुछ नहीं है। हम लोग तो टॉयलेट वगैरह भी कहाँ गए, कैसे करते? टॉयलेट वो लोग देती है, मस्जिद कर चलता है, कचरा उचरा चुनते हैं सर, हम लोग कचरा उचरा चुनते करते बनाते। तो देखिए ये है बिहार का विकास, जहाँ पे इन महिलाओं को रहने के लिए मकान नहीं है, कचरा बिन करके अपना ज़िंदगी बसर कर रही हैं। और इनके घर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बिहार का जो विकास है, जो लगातार दावे किए जाते हैं कि लाखों महिलाओं को लखपति बनाया गया है, लाखों लोगों को मकान दिया गया है, तो ये उन लाखों लोगों में से ही एक है जो आज तक इसी तरह सड़क पे रहते हैं और सड़क पे ही अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। देखिए ये एक छोटा सा कुटिया टाइप का एक तिरपाल का बनाया गया है और इसी में ये पकाते हैं, खाते हैं। और इसी में ठंड में, अभी ठंड का मौसम है, तो इस ठंड में इस मिट्टी के ज़मीन पे ही रह रहे हैं। ये पटना राजधानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत दूर की तस्वीर नहीं है। यहाँ से नीतीश कुमार जी का आवास लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है और वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग आज भी इस राजधानी में रहने को मजबूर है। और जो एक अद्भुत विकास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो हमेशा सुशासन की बातें होती है, बिहार में सुशासन का नारा दिया जाता है। नीतीश कुमार जो अभी कुछ दिनों पहले यात्रा के लिए निकल रहे थे, महिला संवाद की यात्रा के लिए, तो ये देखिए महिलाओं की स्थिति, यहाँ के महिलाओं की स्थिति किस तरह से है और किस तरह से रहते हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ना राशन दिया जा रहा है, ना उन्हें कोई सरकारी योजना का लाभ। जहाँ आज लाखों लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है, आज भी देखिए यहाँ पे लकड़ी का मिट्टी के चूल्हे पे लोग खाना पकाते हैं। और इसी तरह आप लोग इसी तरह रहती हैं? हाँ, ठंड वंड में बच्चा उच्चा लेके इसी तरह सो जाती हैं? हाँ, तो कोई योजना का लाभ उब नहीं मिलता है सरकारी? हाँ, क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं करती हैं? नहीं लगता, कैसे करें? नहीं, अतिक्रमण वाले भी आते होंगे हटाने उठाने के लिए? हाँ था। ये बच्चा लोग पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं करता होगा? नहीं सर, ये दिमाग का हल्का, दिमाग का पैसा दिखाने के लिए पैसा हम लोग को नहीं जुटता, हम लोग को तो खाए के। ये है विकास, जो लगातार विकास का दावा किया जाता है। हाँ? बाबे के हमें अच्छा, लाखों के लाचार है, गोर को बितलंगे है ना? हाँ, कुछ खाने था और ना पाना कुछ नहीं है। कुछ नहीं। ठंड में आप लोग इसी तरह रहती हैं? ठंडे देखिए इसी घर में देखिए ये लोग बकरी और गाय भैंस भी पालते हैं। देखिए कि इसी एक तरफ जानवर रखते हैं और दूसरी तरफ ये इंसान। तो आप ही फ़र्क बताइए कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। बिहार जो उन्नति की ओर बढ़ रहा है, देश जो है विकसित राष्ट्र की तरफ
बढ़ रहा है, वहीं इस विकसित राष्ट्र की एक अद्भुत और दुर्लभ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में मौजूद हैं और ठीक इस दीवार के पीछे में एमएलए और जो बड़े बड़े नेता हैं उनका फ्लैट है, उनकी हवेलियां हैं, उनके बंगले हैं, जिसमें दुनिया की सारी फैसिलिटी मौजूद है। हालांकि वो भी इंसान है और ये भी इंसान है, मगर फ़र्क इतना है कि वो जो इंसान है, जो नेता विधायक बने हैं, वो इनके वोट से बने हैं और आज बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी हवेलियाँ जो आपको नज़र आ रही है, इन हवेलियों में वो नेता लोग रहते हैं जो इनके वोट से बनते हैं, जो इनके वोट से नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं। और जो मालिक जनता है, इसी तरह सड़क पे इस हाल में जो लगातार जो विकास के दावे वादे किए जाते हैं, जिन्हें चुनाव के वक्त में बड़े बड़े घोषणा पत्र थमाए जाते हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, गरीबों के कल्याण करेंगे, गरीबों का उत्थान करेंगे। तो ये कैसा उत्थान और ये कैसा विकास, हमारे बिहार सरकार की एक बड़ी उपलब्धि जो हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार का एक अद्भुत विकास, जिस देश के बारे में लगातार बातें हो रही है कि विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, 2047 तक इसको विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा, तो ना यहाँ पे कोई विकसित विकास नज़र आता है और ना ही कोई विकसित राज्य नज़र आता है। यहाँ पे लोगों को रहने के लिए भले ही जगह हो या ना हो, मगर लोगों को चलने के लिए ये रास्ता पक्का पुख्ता बनाया जा रहा है ताकि लोग आराम से आए और जाए। जहाँ पे लगातार जो कटने और बटने की बातें हो रही है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो ये लोग एक भी हैं और सेफ भी हैं, मगर सड़क के किनारे भारत के अहम मुद्दों पे मिट्टी डालकर सिर्फ देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, देश में कटने और बटने की राजनीति हो रही है। ये कैसा विकास, ये अद्भुत विकास, ये हमारे बिहार का विकास है। ये देखिए, इस गेट के अंदर में जब आप एंट्री करेंगे तो बड़े बड़े मंत्रियों का घर आपको देखने को मिलेगा। इस हवेली में बड़े बड़े मंत्री, नेता, विधायक और भी कई ऐसे लोग रहते हैं जो कि इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं आपको। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट्स करके ज़रूर बताया और हमारे इस विकास, बिहार के अद्भुत विकास के बारे में ज़रूर कमेंट करें। और हमारे जो सुशासन की सरकार है और जो देश लगातार जो विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। अब देश में राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम को लेकर खुदाई की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, मस्जिदों में मंदिर खोजा जा रहा है, मगर ऐसे लोगों का सर्वे नहीं हो पा रहा है जो आपके देश में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। ऐसे लोगों का सर्वे होना चाहिए और इन्हें चिन्हित करके ऐसे लोगों को मकान मुहैया करवाना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया करवाना चाहिए, तभी हमारा देश विकास करेगा, हमारा देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। बाकी नेता लोग कर रहे हैं, कटेंगे बटेंगे, मंदिर मस्जिद खोजा जा रहा है, तो शायद इसी में देश के लोग खुश हैं और इसी को विकास मानते हैं।